स्वागत है आपका आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। देखो, बाजार के अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं और बाजार की जो अपडेट है और खासकर कल अमेरिकन बाजार देखने के बाद ऐसा लगा था कि भाई साहब बहुत अच्छा भूकंप आने वाला है और लिटरली आया भी। तो कुछ कारण के बारे में बात करेंगे भाई साहब। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण मार्केट में आगे भी गिरावट अच्छी खासा हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना पहली बात। और दूसरी बात, और भी कैसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि भाई साहब रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रुक गए ना तो यहां से अच्छी खासी पोटेंशियल बनती है भारतीय बाजार में। अगर नहीं रुके तो भाई साहब फिर तो देखो क्या कहानी बन सकती है। तो आज के पिटारे में बहुत कुछ है कि ऐसा कौन सा कारण जिसके कारण भारतीय बाजार आने वाले समय में गिरावट की ओर हो सकता है। और यह मैंने कल ही बता दिया था, जिसके बारे में बात करने वाले मैंने कल बताया था वीडियो में कि देखो एक कारण है जिसके कारण भारतीय बाजार में अनसर्टेनिटी आ सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, काफी लोग निवेश करके रखे हो स्मॉल कैप, मिड कैप में, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, पोर्टफोलियो लाल है, कंप्लीट लाल है। यहां समझ में नहीं आ रहा है कि स्मॉल कैप से निकल के क्या मिड कैप में चले जाएं, क्या फ्लेक्सी कैप से निकल के मल्टी कैप में चले जाएं, क्या हाइब्रिड फंड ले लें, क्या बैलेंस एडवांटेज फंड ले लें। दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि पोर्टफोलियो सचमुच बहुत निगेटिव में है। तो पिछले 10 साल का मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं कि कम से कम आपको कितना रिटर्न मिलना ही मिलना रहता है इसमें, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि वो डेटा क्लियर है, उसमें मैंने स्मॉल कैप, मल्टी कैप, बैलेंस एडवांटेज सब कुछ मैंने बता दिया है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि बने रहने के लिए 2-3 कारण है, उसको जरूर जानो और सबसे शेयर भी कर सकते हो आप। पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट अपडेट्स के साथ, फॉर्मेलिटी करेंगे। जी हां, शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी मार्केट की, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर कर लिया है। 2:37 की बारे में बात करें, लगभग 21 पॉइंट सेंसेक्स लगभग रिकवर कर रहा है, मैं तो यही कहूंगा। और अगर बात करते हैं कि निफ्टी की, जी हां, जिस सपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे ना, उस सपोर्ट के आसपास निफ्टी वापस घूम रहा है। जी हां, वो है 22,500 के आसपास। तो अगर इसको मैं रिफ्रेश भी करूं ना तो भी लगभग 22,493 पे है। इस बात की हुई थी। जी हां, ये है, देखो जो डर भारतीय बाजार में हो गया था, ये कल का मार्केट। और यूएस का मार्केट की बात करें तो देखो यूएस का मार्केट में लगभग 890 पॉइंट में गिरावट हुई है। क्यों गिरावट हुई है, क्या रीजन है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि जो कहते हैं ना कि भाई साहब जब आप कुछ गलतियां करते हो और गलतियां करने के बाद जब सीखने को मौका मिलता है तो कौन कौन सी गलतियां रहती हैं। देखो, सबसे पहले ये कल का मेरा स्टेटमेंट है, कल की स्लाइड काफी लोग को याद होगा कि डर मैंने क्या बताया था, किसी के बारे में बताया था। जी हां, जिसके बारे में बताया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, सिंपल सा एक बंदा है जिसका नाम पंप है, और पंप ने क्या किया, देखो पंप ने क्या किया कि भाई सब पंप ने सोचा था कि मुझे ना अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, अपने देश को बिल्कुल एक कहते हैं ना कि सब कुछ सर्वण गुण संपन्न बनाना है, कि सब कुछ यहीं से हो। उसने स्टार्ट किया कि भाई साहब बाहर से जो चीजें हमारे पास आ रही हैं ना, उसमें हम तो टैरिफ लगाएंगे, और टैरिफ लगाएंगे ऐसा सो दैट बाहर के लोग हमारे पास चीजें कम भेजें और हम लोग उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर सकें। मैंने बहुत ही सिंपल से चार्ट के माध्यम से समझाया है, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। ये पंप है भाई साहब, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, सॉरी ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखो ये पंप है। इन्होंने टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, सब कुछ खुद प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का प्लान किया। कुछ देश में कनाडा, इंडिया, चाइना, मैक्सिको में सोचा भाई टैरिफ हम लगा देते हैं, टैरिफ लगाया भी। देखो कैसे यूएस मार्केट में कैसे गिरावट आई, उसके पीछे ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझ लोगे आप। टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने के बाद क्या प्लान किया कि भाई साहब हम तो टैरिफ लगा रहे हैं, और जब ये टैरिफ लगाए तो दूसरे कंट्री वाले बोले भाई हम किसी से कम नहीं है, आप लगाओगे तो भैया हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात हुई तो वापस जो हमारे पंप साहब थे उन्होंने क्या बोला कि भाई एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए ना ये टैरिफ रोक देते हैं। अब टैरिफ रोकेंगे, इससे कारण क्या होगा, हो सकता है कि सामने वाला डर जाए और टैरिफ हटा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इन्होंने कुछ दिनों के लिए टैरिफ रोका। उन्होंने क्या बोला, भैया पहले 25 लगा रहे थे, अब हम क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे। ठीक है, आप 20 लगाएंगे। अब यूएस में इस बात को लेके जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं यूएस में, अनसर्टेनिटी चारों तरफ आ गई कि भाई साहब चाहता क्या है ये बंदा, एक्चुअल में क्या चाह रहा है, लगाना चाह रहे हो, नहीं लगाना चाह रहे हो, कब लगाना चाह रहे हो। भाई क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, सो दैट हम पैसे लगाएं ना। यूएस में बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इंडिया में बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो यूएस में पैसा लगा रहे हैं। एफआईआई जो भारतीय एफआईआईज हैं,
जो भारतीय बाजार से भी निकल रहा है, उनका भी मन है कि भाई मैं यूएस में पैसे लगाऊं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना है कि नहीं लगाएंगे, टैरिफ कितना क्लियर है। अब इस चीज को लेके जो अनसर्टेनिटी बनी है वही यूएस मार्केट को आज लगभग गिरा रही है। उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार में मॉर्निंग में पड़ा, और यही कारण, जो अनसर्टेनिटी जो मैंने आपको बताया, यही कारण अभी यूएस बाजार में गिरावट हो रही है। समझ गए? तो देखो, गिरावट में भी ना काफी लोग पैसे अच्छे बनाते हैं, पैसे कमाते भी हैं। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं जो ऑलरेडी सेबी सर्टिफाइड है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं स्मॉल कैप मिड कैप का, लेकिन उसके पहले समझ लो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है सेबी सर्टिफाइड, जिनका मैंने नंबर डाल दिया है, और इनकी कम्युनिटी है 260% रिटर्न पिछले 3 महीने में बजाज फाइनेंस उन्होंने दिया है, और 3 स्पेशल फीचर्स उन्होंने दिया है फॉर द जनरल इन्वेस्टर्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगा, और उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर बताऊंगा, जरूर समझ लेना। और खासकर इसमें ना डेली एक्यूरेट स्ट्रैटेजी लगभग 3 से 5 स्टॉक्स में रहेगी, सिलेक्टेड फ्रॉम द क्वांटिटेटिव मॉडल। लगभग 10 से 30% तक इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, विथ मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के साथ वो लोग देंगे। टोटल 50,000 का टोटल कंप्लीट इनका प्लान है, जिसमें से 300 सीट्स जो बिल्कुल फ्री है, तो वो इंपॉर्टेंट है, 3 सीट्स फ्री है, और 20+ रिस्क इंडिकेटर्स हैं जो आप उनको वो डेफिनेटली आपको सिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे इनकी क्वांटिटेटिव क्लासेस में। और बाकी एआई रिस्क मैनेजमेंट, जिनको पिमको द्वारा जो एआई रिस्क मैनेजमेंट स्कीम्स है, इसके बारे में भी जरूर इंफॉर्मेशन आपको देंगे ये लोग। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि देखो, ये सारी चीज आपके सामने जब मैं शेयर करता हूं तो आप केवल फ्री सर्विसेज यूज किया करो, क्योंकि आपको ये सिखाएंगे, हो सकता है मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट सिखाएंगे, एआई रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे, स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, तो ओनली फ्री यूज करना आप। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप उसको पेड सर्विस यूज करो। दैट्स व्हाट मैं चाहता हूं कि देखो, सेबी रजिस्टर्ड टीम है, अच्छी इनकी बड़ी एनालिस्ट हैं, तो इनके केवल आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओनली क्या लिखा है मैंने, यूज ओनली फ्री सर्विसेज। समझ में आ गया? चलो मूव करते हैं। अब काफी लोग के ना पोर्टफोलियो में क्या है सर, पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, बहुत कुछ है। थोड़ी देर में इमेज क्लियर हो जाएगी। अब देखो, इसमें मैंने किसी को अगर चाहिए ना तो मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 to 1 भेज दूंगा। अब इमेज काफी क्लियर दिख रही होगी। देखो, मैंने ना कैटेगरी एक्सप्लेन किया है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, आप उस साइड से जाना, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, 3 महीने, 1 मंथ, 1 वीक, ये कैटेगरी मैंने मेंशन किया है। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी, मल्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू ओरिएंटेड, ईएलएसएस, सेक्टोरियल फंड्स, थेमेटिक फंड्स, इंटरनेशनल, एग्रेसिव, हाइब्रिड, सारे प्रकार के फंड्स हैं। अब आप देखो, अगर आपको चाहिए ना व्हाट्सअप कर देना मुझे, मैं आपको ये शीट भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। लेकिन आप चेक करो, लार्ज कैप अगर कम से कम, मैंने बात किया है कि कम से कम रिटर्न यहां आपको मिलेगा, तो कम से कम रिटर्न देखो, लार्ज कैप में आपको 10% मिला है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में 15% का रिटर्न, लास्ट 3 इयर्स में 13% का रिटर्न लार्ज कैप की बहुत सारे फंड्स ने दिया है। अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बात करूं तो पिछले 5 सालों में 18%, लेकिन 10 सालों में 13% का रिटर्न मिला है। मैं अगर फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करूं तो फ्लेक्सी कैप ने देखो पिछले 3 महीने का रिटर्न निगेटिव, 1 साल में 10%, 11%। तो आपको यहां डरने की जरूरत नहीं कि देखो मैंने स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया है, मार्केट में गिरावट है, मैं बेच दूं, निकल जाऊं। देखो, ये इतिहास है, और मैंने ये कम से कम आपको बताया है, ध्यान रखना। ये मैंने वो नहीं बता रहा हूं मैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा, मैंने कम से कम आपको बताने की कोशिश किया है कि कम से कम कितना रिटर्न्स। स्मॉल कैप के बारे में बात करें, देखो पिछले 5 साल में 25%, 10 सालों में 16% का रिटर्न ऐसे स्मॉल कैप ने दिया है जो सबसे खराब रिटर्न दिया है। तो जो सबसे खराब फंड्स है ना, ये उनकी कैटेगरी है। देखो कम से कम आपको कितना रिटर्न मिला है। ईएलएसएस के बारे में बात करेंगे, 12% वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टोरियल बैंकिंग फंड, आप देख सकते हैं कि 3 महीने का कंप्लीट रेट है यार। आप अगर बात करोगे बैलेंस हाइब्रिड फंड के बारे में बात करोगे, तो आज अभी जमाना क्या है, अभी सब लोग सोच रहे होंगे ना कि यार बैलेंस एडवांटेज फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दूं, उसी पे इन्वेस्ट करूं। देखो, उसी पे नहीं करना है, थोड़े बहुत लमसम करो। लेकिन आप देखो, आप बैलेंस एडवांटेज फंड लोगे ना, तो आप देखो कि देखो बैलेंस हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव और एडवांटेज फंड देखो 11 से 12%, 10% के रेंज में आ रहे हैं। निगेटिव ज्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन यहां आपको पॉजिटिव रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यह चीज समझना बहुत जरूरी है, और इन चीज को लेके आप जरूर हमेशा अपने लाइफ में प्लान करो कि देखो, अगर आप मिड कैप ले रहे हो, स्मॉल कैप ले रहे हो, फ्लेक्सी कैप ले रहे हो, ट्राई फॉर द लॉन्ग टर्म। कम से कम देखो 10 साल में 15-16% का रिटर्न आपको आराम से मिला है, जो सबसे खराब परफॉर्मिंग फंड है। भाई साहब अच्छे तो बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं।
यहां से डाउट मुझे लगता है जरूर क्लियर हुआ होगा। तो आई होप ये स्लाइड आपको पसंद आई होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है और मुझे क्यों लग रहा है। अब बोलोगे ना संदीप भाई क्यों इतने ऑप्टिमिस्टिक रहते हो यार, कि मतलब पॉजिटिव बातें नेगेटिव बातें क्यों नहीं करते। देखो नेगेटिव बातें करना है तो मैं डेफिनेटली करूंगा, लेकिन जो सिनेरियो मैं लॉन्ग टर्म का प्लान करता हूं ना, 5 साल बात करें, 8 साल बात करें, 10 साल बात करें, आप सिचुएशन देखो यार। भारतीय बाजार में फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है सबको पता है कि अगर इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो वी आर एट द बॉटम, मतलब यहां से अगर गिरावट आती है तो कोई बहुत बड़ा रीजन चाहिए गिरावट के लिए, और रीजन पंप साहब हैं। पंप साहब के कारण लगातार गिरावट जो आ रही है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि व्हाट द डिसीजन ही इज टेकिंग। अब उनके साथ जितने भी लोग हैं, है ना, चाहे मस्त साहब की बात करो या गूगल के को फाउंडर की बात करो, सब आज जितना उनका नेटवर्थ लगभग बहुत कम हो गया, अच्छी खासी 10% ही गिरावट हुई है। $210 मिलियन आई थिंक जितने भी कंप्लीट थे। तो सिचुएशन ये है, बॉटम पी, दूसरा ब्रोकरेज। मैंने कल वीडियो में बताया था कि भाई साहब बैंक ऑफ अमेरिका की बात करो, मॉर्गन स्टेनली की बात करो, दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियन मार्केट। उनकी रिपोर्ट और आरबीआई रेट कट कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में जब भी आरबीआई की मीटिंग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं कल की वीडियो में कहा था, मैं कल की स्लाइड आपको दोबारा दिखाऊंगा सो दैट आप लोग ये ना बोलो कि संदीप भाई झूठ बोल रहे हो। देखो कल की स्लाइड में मैंने क्या कहा था, अगर कल की वीडियो आपने देखा होगा तो ये सेम स्लाइड थी। मैंने कहा था देखो डर किस बात का है मैं भाई साहब, पंप के जितने भी स्टेटमेंट उसके कारण डर है। दूसरा है एफआईआई सेलिंग। मैंने कहा था कि सर ये डेटा इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद करो कल की वीडियो, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हां, ये डेटा आ चुका है और ये डेटा देखो कि वी आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स। एफआईआईस की जो सेलिंग है, मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में सेलिंग बंद कर दें, रोक दें, लेकिन फिलहाल जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है, सेलिंग देखो, पहले सेलिंग 3,405 करोड़ थी। ऐसी बात नहीं है कि केवल बेच रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। 12,000 करोड़ का माल खरीदा, 15,000 के बेच दिया, है ना। तो ओवरऑल 3,405 निगेटिव में थे हम लोग। थोड़ा निगेटिव और कम हुआ, 2,800 हुआ, फिर और कम हुआ 2,377, फिर और कम हुआ 2,035। कल का एफआईआईज, जहां कल मार्केट काफी पैनिक में था और उस सिचुएशन में भी एफआईआईज ने लगभग 9,924 करोड़ का माल खरीदा है, बेचा है 10,400 करोड़। मार्जिन बहुत कम रहा है। यह थोड़ा अपने लिए पॉजिटिव खबर है कि भाई साहब कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि पीआई, अगर पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग बॉटम पे है हमारा। तो ये चीजों 405 करोड़ केवल कल की है। इसीलिए सर मैं ऑप्टिमिस्टिक था भी, रहूंगा भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट पता है क्या है, मेरा गोल बड़ा है यार। आई एम नॉट इन द मार्केट फॉर 4 to 5 years, आई एम इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 10 years। दैट्स व्हाट मैं सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मैं स्मॉल कैप ज्यादा लेकर रखता हूं, मिड कैप रखता हूं। आप लो ना लो, देखो आपकी मर्जी है यार। आप लोग बहुत मतलब अच्छे ज्ञानी लोग हो, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यहां बहुत रिस्क इन्वेस्टर हूं, मैं सिंपल कहता हूं। तो ये मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया। कल की वीडियो में बता दिया था, स्मॉल कैप के बारे में पूरा डेटा मैंने दिखा दिया। क्यों मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं कि बने रहो, और कल की वीडियो वाले बता दिया था कि देखो खुद की दवाई हो उनकी ना कड़वी हो रही है। चलो अब आपके ना अच्छे क्वेश्चंस आए, आप लोग क्वेश्चंस लगातार करते रहो। जो लोग नहीं कर पाते इमरजेंसी में, उनको पोर्टफोलियो चाहिए तो कंसल्टेंसी सर्विस के साथ डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। नहीं करना कोई बात नहीं, कमेंट करते रहो, कमेंट आपको जरूर पिक होंगे। चलो आईटी डिपार्टमेंट इनके नाम से आया है और देखते हैं क्या इनका क्वेश्चन है। सर स्मॉल कैप में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, चलो देखते हैं कितने स्मॉल कैप ले रखा है। एक्सिस, निपॉन, क्वांट, उन्होंने कोटक निफ्टी स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप ले रखा है, ये ले रखा है। देखो ऑलमोस्ट 6 स्मॉल कैप फंड ले रखा है। मैं यहां बिल्कुल सारे कट करूंगा और मैं बोलूंगा केवल 3 स्मॉल कैप फंड्स में रखो। जो भी आपका अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो, 2 हिस्सों में कर दो। 2 स्मॉल कैप फंड सफिशिएंट है। अगला है मिड कैप में बने रहो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नमस्ते संदीप भाई, नमस्ते विकास कुमार, वीडियो से सब्सक्राइब कर रहा हूं। हिम्मत मिली है एसआईपी की, पैसा जोड़ना, गोल 10 से 15 साल का है, पोर्टफोलियो कर दी। चलो पराग पारिक वेरी गुड, एचडीएफसी मिड कैप वेरी गुड, निपॉन स्मॉल कैप परफेक्ट है मेरे भाई। विकास जी कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो, बने रहो, रुकना नहीं है और मैदान नहीं छोड़ना है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर संदीप भाई रिव्यू कर लीजिए पोर्टफोलियो, कुछ चेंजेस है तो बता दीजिएगा। 7,000 पराग पारी फ्लेक्सी कैप, 5,000 मल्टी एसेट्स बढ़िया है एचडीएफसी मिड कैप, 3,000 मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, 5,000 टाटा स्मॉल कैप, 5,000 इन्वेस्को स्मॉल कैप और 4,000 मोतीलाल ओसवाल का। आपने 3 स्मॉल कैप लेके रखा है। थोड़ा सा ये रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म मोर देन 12 ईयर्स 15 ईयर्स का प्लान करो बहुत बढ़िया है, नहीं तो यहां चाहो तो मिड लार्ज कैप फंड ले सकते हो। मिरर हो गया, हो सकता है मोतीलाल का ले
सकते हो, बाकी बढ़िया है। निफ्टी नेक्स्ट है, परफेक्ट पोर्टफोलियो है, एज 19 साल है, बढ़िया है, परफेक्ट है, सलाम है आपको, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, कंटिन्यू करते हो। इमरजेंसी फंड के बारे में सही है वीडियो बनाइए, इसकी वीडियो कल आएगी। तो इमरजेंसी फंड में मैंने स्टेबल मनी के बारे में बताया, तो कल हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड कुछ भी हो सकते हैं, तो चेकआउट कर लेना। इमरजेंसी फंड के लिए आप स्टेबल मनी में कर सकते हो, ठीक है ना। स्टेबल मनी का कोई प्रमोशन आज मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह है कि आप इसमें कर सकते हो, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिसको ज्वाइन करना हो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। पेड सर्विस नहीं लेना है, केवल फ्री सर्विस लो, सो दैट अगर आपको वहां टेक्निकल सिखाया जाता है तो डेफिनेटली यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट टीम, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।